वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट लता आप सबका अपने चैनल पे आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ प्लांट्स के ऊपर, कुकिंग रेसिपीज़ के ऊपर, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ। और जो रसोई का कचरा जमा होता है उसको मैं दोबारा प्लांट्स उगाने में कैसे इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही मैं रीयूज़ के भी कई प्रोजेक्ट्स करती हूँ कि पुरानी चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बचत कैसे कर सकते हैं। और कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे को जब इन्फॉर्म करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो उनको मैं मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना भी सिखाती हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लास्टिक की बोतलों में उगाए गए कई सारे प्लांट्स जो आप भी बहुत आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं। तो सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये दरअसल एक मस्टर्ड ऑयल की खाली बॉटल हुई थी, और ये इसके साथ ही मैंने रखी है, ये थोड़ी गोल वाली है। पहले इसी कंपनी की कुछ इस तरीके से चपटी सी बॉटल आती थी, उसको मैंने काट करके मिट्टी डाल के ज़रा सी मैंने ये प्लांट उगाया था, स्पाइडर प्लांट। और अब आप देखें ये कितना बड़ा हो गया है, और अब बॉटल का साइज़ भी आप खुद ही देख लें, ज़रा सी बॉटल है और ये एकदम मकड़ी के जाले की तरह, जैसे कि इसका नाम है, ये उगता चला जाता है। नेक्स्ट जो आप बॉटल देख रहे हैं ये है मरून कलर की बॉटल है। ये दरअसल इसमें आंवला का जूस आता है और इसमें मैंने उगाया हुआ है प्लांट, इसका नाम है डिफनबैकिया। आपको प्लांट का नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखें ये ज़रा सा प्लांट अब कितना बड़ा हो गया है, और इसकी मिट्टी में मैंने डाल रखे हैं लहसुन के छिलके। तो ये बड़े अच्छे खाद का काम करते हैं। लहसुन हो गया, प्याज के छिलके, सब्जियों के छिलके, तो इनको ज़ाया करने से अच्छा है कि हम पौधों में डाल दें। और आप ज़रा से पौधे की आप ग्रोथ देख लें, ये देखें, आप खुद ही देखें, इस तरीके की बॉटल आती है। तो ज़रा सा प्लांट था और अब ये बड़ा भी हो रहा है और बॉटल का इस्तेमाल भी हो रहा है। देखिए इसमें 3 पत्ते आए हुए हैं, एक छोटा नन्हा सा चौथा पत्ता एक और आने वाला है, और बड़ी आसानी से हम इसको डंडी से काट के भी उगा सकते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसके हम 2 टुकड़े कर दें या 3 टुकड़े कर दें छोटे छोटे, तो ये वैसे भी उग जाएगा। तो आप इस प्लांट को पहचान लें, कहीं से आपको मिले तो आप इसको ले आएँ। ये देखिए आंवला जूस की बोतल है। आजकल आंवला पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इम्यूनिटी की समस्या हम सभी को है, इम्यून पावर को हमने अपने बढ़ाना है, जो महामारी फैली हुई है। तो ये बोतल मैं हर महीने राशन में ही मंगा लेती हूँ, और फिर खाली हो जाती है तो फेंकने की बजाय थोड़ा सा सब्जियों का कचरा, सब्जियों के छिलके को सुखा लिया, थोड़ी बहुत मिट्टी मिला दी और इनमें पौधा लगा दिया, तो इस्तेमाल भी हो जाता है बोतल का, और हमारे पास एक आधा प्लांट भी एक्स्ट्रा हो जाता है, और फिर हमें खुशी भी होती है। तो चलिए तीसरे प्लांट की बात करते हैं। सामने जो ऑरेंज सी प्लास्टिक बॉटल में लगा है, इस प्लांट को हम कहते हैं कोलियस। इस पे मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और कोलियस के अलावा मैंने इसमें 1-2 कटिंग्स और भी लगाई थी। तो ये देखें, ये बोतल है, आप पहचान गए होंगे, जो सर्फ एक्सेल का लिक्विड डिटर्जेंट आता है, ये उसकी बोतल है। और ये देखें इसमें मैंने 2 और कटिंग्स लगाई थी सदाबहार के प्लांट की, वो भी इसमें उग रही हैं। इस तरीके की बोतलें भी बहुत खाली होती हैं, हर महीने खाली होती हैं। तो मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि इनमें कुछ ना कुछ कटिंग्स उगाती रहूँ। इस तरीके से मैंने कई सारे प्लांट्स की कटिंग्स उगाना भी सीख लिया है, और फिर जब ये बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनको हम किसी बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नहीं तो और बोतलें खाली होती रहे तो ऐसे छोटे छोटे कई प्लांट्स हम लगा सकते हैं, कटिंग्स काट के फिर नई खाली बोतल में लगा दें। तो अननेसेसरी गमलों का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से सस्ते प्लांट्स हम ले आएँ तो उनको हम उगा सकते हैं। अच्छा, तो चौथा प्लांट जो सामने आप देख रहे हैं ये है जेड का प्लांट, और ये भी मैंने, ये जो सफ़ेद कंटेनर देख रहे हैं, इसमें होटल से कभी कभी हम लोग पनीर मंगाया करते थे लॉकडाउन से पहले, तो ये उसी होटल का ये पैकेट है, कंटेनर है।
इसमें भी देखें ज़रा छोटा सा ये प्लास्टिक का वेस्ट कंटेनर है और इसका हम और किसी चीज़ में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की क्वालिटी ख़राब होती है, इसलिए इसमें हम कुछ खाने की चीज़ दोबारा नहीं डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी डाली मैंने। ये जेड प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी, एक और गमले में लगा हुआ है, तो वो बड़ा होता जा रहा था, वहीं से काट के मैंने इसको इसमें लगा दी। और आप देखें अब ये फिर कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये कटिंग से उगता जाता है। ये देखें बापू की कुटिया करके एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है हमारे शहर में, बहुत अच्छा उसका खाना होता है और हाइजीनिक भी होता है। और ये वाला कंटेनर भी आप समझ सकते हैं, तुरंत के तुरंत ये डस्टबिन में चला जाता है। लेकिन आपके सामने ये देखें, इसको भी फेंकने से हमें कुछ मिलना तो है नहीं, और इसको पेंट करके आराम से आप घर के अंदर एज डेकोरेशन पीस पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे कंटेनर्स में नन्हे नन्हे प्लांट्स उगा के घर के अंदर कहीं कहीं रख देती हूँ। तो चलिए अगले प्लांट की बात कर लेते हैं। ये हरी सी बोतल है, इसमें आप देखें मल्टी कलर्ड प्लांट है, मल्टी कलर्ड कई तरह के इसके लीव्स हैं। इस पे भी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था। कटिंग्स की सहायता से ये बहुत आसानी से उग जाता है। और इसी प्लांट की कटिंग को मैंने दोबारा इसी बोतल में काट के लगा दिया था, और अब आप देखें पूरी बोतल भर गई है। और ये है एलोवेरा जूस की बॉटल, और ये भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है एलोवेरा, तो ये भी हम अक्सर मंगाते रहते हैं। तो बॉटल को फेंकने से अच्छा है कि इसमें ज़रा सी मिट्टी भर दें, थोड़ा सा सूखी हुई सब्जियों के छिलके भर दें, सुखाई हुई चाय की पत्ती भर दें, और हम कोई ना कोई पौधा उगा लें। तो इस प्लांट के ऊपर भी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सब के लिंक्स लगा दूँगी। आप चाहे तो सीख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप सभी प्लांट्स के नाम याद रखें। मैं आज आपके साथ वही प्लांट शेयर कर रही हूँ जो आप कटिंग से उगा सकते हैं। आप इनका नाम याद रखने की जहमत ना करें। और ये आप देख के समझ गए होंगे, ये तो बड़ा आसान सा मनी प्लांट है। और ये बेकार बोतलें थी पानी की, बिल्कुल ही बेकार थी। इन पे मैंने एक्रिलिक पेंट थोड़ा सा कर दिया था और ज़रा सी मिट्टी भर के छोटी छोटी डालियाँ मनी प्लांट की लगा दी थी। और मैं इनको बाहर रखती हूँ, घर के बाहर धूप में रहता है। और आप देखिए अभी तक इसके डिज़ाइन ख़राब नहीं हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और ये ऐसे चलता रहता है। कभी कभी कोई घर में आता तो यहीं से निकाल के मैं उनको दे भी दिया करती थी। तो इस तरीके से आप चाहें तो बोतलों को पेंट कर लें, और नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है पेंट करने की, और आप उसमें प्लांट्स लगाएं। तो मनी प्लांट तो आप ज़रूर ही लगा लें, बहुत आसान है ये। जस्ट आपने डाली काटनी है और मिट्टी में भर के इसको बोतल में मिट्टी भर के लगा देना है। और इसकी खाद की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो चाय की पत्ती हम फेंक देते हैं उसी को आप इस्तेमाल कर लें। और ये देखें एक और एलोवेरा के जूस की बोतल है, इसमें भी मैंने ये प्लांट कुछ अरसे पहले लगाया था। अब आप देखें पूरी बोतल भर गई है, और एक प्लांट से आगे आगे और कितने सारे प्लांट्स हो रहे हैं। इसको हम कैलेनको प्लांट बोलते हैं, कुछ लोग इसको कलांचो भी बोलते हैं। ये एक पत्ते से भी उग जाया करता है, और इसको ज़्यादा पानी वानी की ज़रूरत नहीं रहती है, धूप में ये अच्छा चलता है। मिट्टी सूख जाए तो पानी डाल देते हैं। तो मुझे आशा नहीं थी कि इस बोतल में इतना बड़ा हो जाएगा। ये एक और प्लास्टिक की बोतल है, छोटी सी है ये भी। इसमें कोई नमकीन बिस्किट आए थे बहुत समय पहले, तो ये हमारे घर कुछ बच्चे आए थे, उनसे मैंने कलर्स दे करके मैंने कहा था चलो इस पे कुछ पेंट करो। तो बच्चों ने जल्दी जल्दी में ये पेंट का डिज़ाइन करा, क्योंकि उनके साथ शर्त लगाई थी कि ये पेंट करने के बाद उनको लैपटॉप तभी दिया जाएगा। इस कंटेनर को मैंने फेंका नहीं, और मैंने इसमें मिट्टी डाली, और ये जो प्लांट लगाया है इसको हम एरोहेड प्लांट भी कहते हैं या सिंगोनियम भी कहते हैं। और ये भी वही प्लांट है, कटिंग से मैंने 2-3 बोतलों में लगाया, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी दिया। मनी प्लांट की तरह ही ये भी कटिंग से उगता है, और इसकी देखभाल भी वैसे ही करते हैं। यहाँ देखो नोड्स बनी होती हैं, वहीं से इसकी जड़ें भी आती हैं। जैसे मनी प्लांट की हवा में जड़ें होती हैं, तो वहाँ से काट के आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये हॉर्लिक्स की बोतल थी, इसमें भी मिट्टी भर दी और यही मैंने प्लांट लगा दिया है।
सिंगोनियम का, ये छोटी वैरायटी है सिंगोनियम की। तो जब वक्त मिलता है तो बॉटल्स पे पेंट कर लेती हूँ। ये अगला जो आप देख रहे हैं, इस प्लांट को हम सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये बॉटल को भी मैंने पेंट किया था। ये भी सर्फ एक्सेल की लिक्विड डिटर्जेंट की बोतल है। इस एरिया से मैंने काट के मिट्टी भरी और ये स्टेम कटिंग से मैंने इस प्लांट को लगा दिया था। और आप भी प्लांट को पहचान लें, कहीं आपको दिखे तो आप इसको ले आएँ। इसको हम बड़ी आसानी से ऐसे डंडियाँ काट के मिट्टी में डाल के लगा देते हैं। ये देखें, मैंने ये कि दुकान के बाहर लगा हुआ था, वहाँ से उस शॉपकीपर से मांगी थी और इसी की डालियाँ मैंने काट के इसी बोतल में, आप देख सकते होंगे, लगा दी। उनमें अब सब में पत्ते आ रहे हैं, ये देखें। और जो एक बड़ी सी टहनी है, बस एक यही थी मेरे पास, इसको, ये बड़ी थी, इसको काट के यहाँ लगा दिया और वो पूरी की पूरी झुक सी गई है, देखें। तो इसको भी काट के किसी और बॉटल में लगा दूँगी। इन सबको मैं कभी कभी मैं इनको घर के अंदर रख लेती हूँ और हरियाली सी रहती है, जब बारिश आती है तो मैं इनको बाहर कर देती हूँ। सॉन्ग ऑफ इंडिया इस प्लांट का नाम है और बड़े प्यारे इसके पत्ते हैं, उगाना बड़ा आसान है। अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट के बारे में भी मैंने थोड़े दिनों पहले वीडियो बनाया था और इसको हम बोलते हैं पत्थर चट्टा का प्लांट। आपको पास से दिखाते हैं, इस प्लांट की अजीब सी खूबसूरती है। अब देखें, इसके पत्ते के ऊपर ही छोटे छोटे प्लांट्स उगते रहते हैं। मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखें इसके पत्ते। ये बेकार सी प्लेट थी, इसमें शायद चावल आए थे, किसी होटल से ही खाना मंगाया था बच्चों ने, तो मैंने इसमें मिट्टी भर के तो ये प्लांट अभी कुछ दिनों पहले ही इसमें लगा दिया। मैंने कहा फेंकने से तो अच्छा इसमें कुछ प्लांट ही लगा दें और बाद में पेंट कर देंगे। ये देखें, पत्ते के ऊपर आप देख पा रहे छोटे छोटे और पत्ते उग रहे हैं और नीचे जड़ें हैं। दरअसल ये एक पूरा का पूरा प्लांट है। और पीछे आप देखें, मिट्टी में मैंने इसी पत्ते को गाड़ दिया और वहाँ से आप देखें और बड़ा प्लांट उग जाएगा। और दूसरे पत्ते पे भी देखें, छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर नन्हे नन्हे से प्लांट्स आ रहे हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है, एक पत्ते से भी ये कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये थोड़ा विचित्र है प्लांट और ये पथरी में बहुत काम आता है। जिनके किडनी के स्टोन्स होते हैं उनके लिए ये दवाइयाँ बना के कुछ आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स देते हैं। ये देखें, पत्ते के किनारे पे, एजेस पे पूरा का पूरा फुल फ्लैश प्लांट उगा हुआ है। उसके जड़ें हैं, पत्ते उग रहे हैं और यहाँ से हम निकाल निकाल के हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। इसको मदर ऑफ़ थाउजेंड्स बोलते हैं। मतलब एक प्लांट हो गया हज़ार से भी ज़्यादा को पैदा कर सकता है और बड़ी आसानी से। कुछ इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं, ना इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। मिट्टी सूख जाए तो आप पानी डाल दें और ये पत्ते से ही आगे 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 होता रहता है। इसको हम डालियाँ काट के भी लगा सकते हैं और कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट तो आप ज़रूर उगा लें अगर आपके यहाँ धूप रहती है या आपके पास समय नहीं है देखभाल करने का। ये देखें, ये बॉटल, एक ये सॉस की बॉटल्स हमारे घर में आती हैं। इसमें मैंने कोलियस प्लांट की 2-3 डालियाँ काट के लगा दी थी, पानी में ही डाल दी। ये देखें, सबकी जड़ें आ गई हैं। तो इस तरीके से ये बोतलें भी अक्सर हमारे घरों में आती हैं, तो समझ नहीं आता कि इनका क्या करें और कहाँ इनको फेंक दें। तो ये देखें, ये सॉस की बोतल है। अब इसको क्या कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम ये है कि इसमें हम जैसे सरसों के तेल हम लाएं, वो प्लास्टिक में रखने से अच्छा है कि हम इनको जल्दी जल्दी कांच की बोतलों में शिफ्ट कर दें। पर उसके बावजूद भी ऐसी बोतलें बहुत बच जाती हैं। तो इनमें पानी भर के हम प्लांट्स उगाना सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें ये भी समझ आएगी कि कौन से प्लांट्स पानी में भी उग जाते हैं। और फिर अपने घर में खाली समय है, उसमें हमें एक काम मिल जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और घर में हरियाली होती है तो हम अपने घर को खुशहाल भी बनाते हैं। और आप अगर घर में पौधे उगाते हैं तो आप देखें कि आप अपने वातावरण में कितना ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन